नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेश श्रीवास्तव और आज हम लोग इंडिया डिबेट पर चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी जो अमेरिका दौरे पर 3 दिन की यात्रा कर रहे थे और उन्होंने किया है, कई सारी बातें निकल के आई हैं। मोदी जी अमेरिका में हो चाहे देश में हो, जब जहां भी रहते हैं तो वो चर्चा में रहते हैं। एक तरफ मोदी जय जयकार भी होता है, फिर मोदी का विरोध भी होता है। अमेरिका में भी लगभग कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिकी संसद में जिस तरह से स्वागत हुआ है, वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम दोनों पहलू पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं सीमा फैजी बेंगलुरु से और पुष्कर सिन्हा जी वरिष्ठ पत्रकार, और संजय बिष्ट जी इंडिया लाइव से। पुष्कर जी, देखिए, जो चर्चा का विषय है, दो भागों में हम लोग बांटते हैं इसको। पहला तो ये कि अमेरिका और भारत के संबंधों में जो परस्पर सहयोग की बातें चल रही थी, और एक तरफ रूस है, एक तरफ अमेरिका है, और दोनों के बीच में जो तालमेल बैठाने की बात थी, उसमें भारत कितना हद तक अपने हितों की रक्षा कर पाएगा अगर वो अमेरिका के साथ जुड़ता है। और जिस तरीके से मोदी की जयकारा हुई है अमेरिकी संसद में, और वहां के बाइडेन जिस तरह से मेजबानी दी है, तो पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय है। ऐसे में दो पहलू देखने की बात है कि रूस के साथ में जो हमारा संबंध है उस पर कितना असर पड़ेगा, और इस बार का मोदी जी का दौरा कितना खास है। क्या कहते हैं पुष्कर सिन्हा जी? देखिए, मैं जो देख रहा हूं, धीरे धीरे इंडिया जो है रूस से दूर हो रहा है और वो अमेरिका के करीब जा रहा है। और मतलब इसका जो एक ये JE414 जो जेट इंजन की डील हुई है और जो भारत में ही बनेगा, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि रक्षा में भी अब भारत जो है अमेरिका और जो उधर के वेस्टर्न देश हैं उनके ज्यादा करीब जा रहा है। जब मतलब यहां तक बात हो रही है, हो सकता है आगे रूस के जो विमान हैं, तेजस में तो इंजन लगेंगे ही, हो सकता है रूस के जो पुराने विमान में अगर कोई परेशानी आए तो उसमें भी यही इंजन अमेरिका वाले सब लगा दिए जाए। तो मुझे लग रहा है कि अब इंडिया जो है रूस से थोड़ा दूर हो रहा है, क्योंकि रूस के करीब चाइना भी आ गया है जो इंडिया का बहुत दुश्मन है। आने वाले टाइम में चीन ने अभी जो यूक्रेन वॉर है, रूस की इतनी मदद की है कि रूस चीन के खिलाफ आगे आने वाले टाइम में नहीं जा पाएगा। और एक वक्त आएगा जब चीन अगर कभी भारत पर के साथ कुछ गड़बड़ करता है तो रूस सामने से बिल्कुल हेल्प करने नहीं आएगा। तो इंडिया जो है अब इसमें है कि दोनों ओर से मजा ले, जब जरूरत पड़े तो रूस का भी ले ले और जब मदद ये पड़े तो अमेरिका का भी ले ले। और ये जो चीज है अमेरिका के साथ जो कुछ हो रहा है, अमेरिका कभी किसी के साथ कोई भी समझौता करता है उसमें वो अपना हित देखता है हमेशा। आप शुरू से देख लीजिए, कुछ भी हुआ है अमेरिका का, वो बस अपना हित देखता है। वो भी देख रहा है कि हमारा मतलब कई बिलियन का ये फायदा होगा, इंडिया को इतना इंजन जो भी बनेगा उन सब में उनको फायदा होगा ही, या जो कुछ भी समझौते हो रहे हैं हर एक में वो मतलब बिना पैसे के अमेरिका कुछ नहीं सोचता। और यहाँ पे अमेरिका सीधा सीधा पैसा जी, सोच रहा है। हम लोग इस पर बात करते हैं। सीमा, आप किस तरह से देखती हैं जो इस बार जो अमेरिका दौरा हुआ है मोदी जी का, और ढेर सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आई है, बात हुई है, आपको? देखिए, जी, मेरी नजर में जो ये अमेरिका में इतना स्वागत हुआ है मोदी जी का, ये तो होना ही था। आज जो अमेरिका की राजनीति है उसमें हिंदुस्तानी खास कर एशियंस एक बड़ी संख्या में वोट डालते हैं और वहाँ की राजनीति को प्रभावित करते हैं। और इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो है वहाँ बहुत रिच और इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है। तो एक प्रधानमंत्री से भारत के नहीं, एक बहुत इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे, तो उनका ये स्वागत तो बनता ही था। इसीलिए पहले प्रधानमंत्री को सिर्फ बुलाया गया था, फिर उसे स्टेट ट्रिप में चेंज किया गया, ये सब। और कल खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने ज्यादा इंडियन अमेरिकन जो है वो व्हाइट हाउस पहुंचे थे, उनका स्वागत हुआ। तो ये सब तो पिछले, अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में
जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का वहाँ जो दबदबा बढ़ा है, उसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री की एक हैसियत तो वहाँ अपने आप बन गई है। दूसरी बात, जिस तरीके की मंदी के दौर से दुनिया गुजर रही है, उसमें एक बाजार का होना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और हम बहुत बड़ा बाजार है। अगर हम हमारी वैल्यू उस बाजार की वजह से है, उनको अपना सामान यहाँ बेचना है, वो अगर उन्हें चाइना से कंपटीशन करना है तो उनको जो है इंडिया की जरूरत है। तो हम आज उनके लिए जरूरत है। आज हम वो रूस वाला टाइम जो शुरुआती दौर था जब हम आजाद हुए थे, जब हमारे पास कुछ नहीं था, उसके उस दौर में नहीं है। आज हम हमारी कम्युनिटी बाहर, एनआरआई कम्युनिटी, और साथ का साथ जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है इंडिया के अंदर, जो हमने अपना क्या कहते हैं आप इंटेलेक्चुअल एक पूरा बैंक तैयार किया है, जिसका फायदा अमेरिका ने सबसे ज्यादा उठाया हमारे यहाँ के टैलेंट का। वो सब चीजों को अगर देखें तो आज हम बहुत अलग स्थिति में वहां हैं। हम मजबूत स्थिति में हैं। हम अपर हैंड लेके वहां गए थे। अपर हैंड लेके गए थे संजय बीस जी, हम अपर हैंड लेके गए थे क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश है, और उस देश का प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाएगा, जाहिर सी बात है उसको सम्मान मिलना लाजमी है। लेकिन जो एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होता है, उसमें रूस का बड़ा योगदान रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस और अभी तक। जो कच्चे तेल का जो खरीद वाला मामला था, उसमें रूस से खरीदा भी है भारत ने। आप कैसे देखते हैं इसको कि मोदी जी अमेरिका गए, उनका स्वागत हुआ, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हमारा बदल रहा है भारत का? देखिए, यहाँ पर मैं पुष्कर जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। अमेरिका जो है वो बिजनेस मॉडल को देखता है। अमेरिका, अगर हम रशिया की बात करें, शुरुआत हम रशिया से करते हैं, तो सन 1971 की बात है जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस वक्त अमेरिका, चीन जो थे, ये पाकिस्तान के खेमे में थे, पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे, और इनफैक्ट पाकिस्तान को फाइटर जेट्स और टैंक्स भी मुहैया कराए गए थे अमेरिका की तरफ से। तो उस वक्त रूस अकेला एकमात्र ऐसा देश था जो भारत की तरफ से खड़ा हुआ। इनफैक्ट अपनी सबमरीन, न्यूक्लियर से लैस सबमरीन उन्होंने हिंद महासागर की तरफ भेज दी ताकि अमेरिका को रोका जा सके भारत के खिलाफ कदम उठाने के लिए। वहां से जो था उस वक्त यूएसएसआर था, रूस जो था वो यूएसएसआर कहलाया जाता था। वहीं से रशिया और भारत की जो दोस्ती है वो अच्छे संबंधों के साथ साथ बहुत ही ज्यादा मतलब गठित हो गई। उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल जो कि ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्को नदी के नाम पर एक मिसाइल गठित थी, जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल थी। वो रशिया में डेवलप हुई और वो बिना शर्त के इंडिया को सौंपी गई। यहाँ से देखा जा सकता है कि भारत और रशिया के कितने अच्छे रिश्ते हुए। फिर अभी हाल ही की बात करते हैं, तो हाल ही में रशिया ने, जबकि रूस और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, उस वक्त हिंदुस्तान को कच्चा तेल दिया, सस्ते दामों पर कच्चा तेल दिया। इनफैक्ट इंडिया ने भी वो तेल इंपोर्ट किया, जबकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने हम पर ये प्रेशराइज किया गया था कि भाई आप रशिया से वो तेल नहीं खरीदे, लेकिन इंडिया ने वो तेल लिया। यहाँ पर हम इंडिया को इस नजर से देखेंगे कि बेशक आज प्रधानमंत्री वहां पर हैं और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं। अमेरिका दो चीजें अमेरिका के पास है, एक चीन को एशिया में सुपर पावर बनने से रोकना, ग्लोबल सुपर पावर बनने से रोकना, उसके लिए उसको भारत की मदद चाहिए, क्योंकि हमारा 3,400 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो सीधा चीन के साथ जुड़ता है। और दूसरा रशिया जो कि हमारा मैत्री देश है, उस पर किसी तरीके से हम दबाव बना सके। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया वाले मामले पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है अभी तक, और जिससे देखा जा सकता है कि हमारे मैत्री संबंध अभी भी ग्लोबल स्तर पर वही हैं जो कि पहले थे रशिया के साथ। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से हम लोग बहस को दो हिस्से में बांट रहे हैं। तो आपने कहा, सीमा ने कहा और पुष्कर जी ने कहा, वैश्विक परिदृश्य जो है भारत का बदल रहा है। ये चुनौतीपूर्ण वाला काम है। अब कितना सफल होते हैं मोदी जी, वो तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल जो अमेरिका में मोदी जी का जिस तरह से सत्कार हुआ है, सेवा सत्कार हुआ है, उसको एक तरह से बीजेपी खेमे में, हम बहस के दूसरे पार्ट में चलते हैं पुष्कर जी, बहुत ही आदर सत्कार मिला है मोदी जी को वहां पर।
पूरा देश एक तरह से लहोट है, अगर आप भारतीय मीडिया की माने तो। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के उसी सड़क पर मोदी के बारे में, अपने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कई तरह के विरोध प्रदर्शन भी हुआ है, जो पहले कभी नहीं होता। पहले भारत के प्रधानमंत्री जब जाए थे द्विपक्षीय संबंधों को लेकर किसी भी देश में, तो आप इंडिया इंडिया का नारा होता था। अब वो इंडिया इंडिया का नारा खत्म हो गया है, अब मोदी मोदी का नारा चलता है। ऐसे में जाहिर सी बात है, क्रेडिट मिलेगा तो डिस्क्रेडिट भी मिलेगा। और आप पिछले 2 दिन से देखेंगे सीनेटरों का वहां से बहिष्कार करना, और कई सीनेटर जो कांग्रेस के अधिवेशन का बहिष्कार किया, जिसमें भाषण दिया। आप कैसे देखते हैं, क्या अचीवमेंट मानते हैं मोदी जी का अमेरिकी दौरे को? पुष्कर जी, आपका जो है 2 प्रश्न है। एक तो मोदी मोदी हुआ वो, दूसरा जो विरोध हुआ। पहले मैं मोदी मोदी का जवाब देता हूं। मैं पहले बोल चुका हूं, अमेरिका जो है वो सीधे सीधे पैसा देखता है। अगर मोदी आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते और वहां जाते तो उनको ढेला भर भी इज्जत नहीं मिलती। अमेरिका जानता है कि आज जो स्थिति है, भारत हमसे इतना सामान खरीदेगा और भारत में मुझे ऐसा बाजार मिलेगा कि हमारी जो स्थिति अगर किसी हाल से आगे बुरी भी होती है तो भारत हमें बचा लेगा। और इतना इंजन, इतना सब कुछ आगे भारत लेने वाला है। सीधे सीधे ये संबंध जो है, या जो मोदी को ये मिला, मोदी जी को मिला, वो मैं पैसे को देता हूं। जो अमेरिका को पैसा मिलने वाला है इंडिया से, बस वो है। और विरोध की जो आप बात मतलब कर कि रहे इसमें हैं, मोदी जी का कोई क्रेडिट नहीं है, मतलब मोदी जी को सम्मान नहीं मिला है? मोदी जी, भारत इस स्थिति में कैसे पहुंचा? भारत के आसपास श्रीलंका, पाकिस्तान, जितने भी देश हैं, सारे मतलब बुरे हाल में हैं। और उनके बीच भारत ऐसा है जो जितना वो कर्ज मांग रहे हैं उसका 1000-2000 गुना का भारत सौदा कर रहा है कि लाओ मुझे खरीद के दो। तो नहीं, पैसा, पुष्कर जी सवाल ये है, ये तो मोदी जी के पुष्कर कारण जी, ही हुआ ना। पुष्कर जी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री का स्वागत तो हुआ, इसमें दो राय नहीं हुआ, और भव्य स्वागत हुआ। और व्हाइट हाउस में जिससे डिनर मिला, रात का जो डिनर हुआ, लेडी बाइडेन जो है काफी जोशो खरोश में थी। वो पिक्चर भी आई है, देखा है, देश ने देखा है। लेकिन एक प्रधानमंत्री का जिस तरह से न्यूयॉर्क के सड़कों पर विरोध हुआ है, और वहां के सीनेटर बोल रहे हैं कि अपने राष्ट्रपति को बोल रहे हैं कि आप इनको बोलने मत दीजिए कांग्रेस में, ये भी एक विरोध मतलब कि देखने को मिला है। पहली बार सब कुछ हो रहा है। इस पर मैं एक बात बोलूंगा, विरोध कौन कर रहा था? एक वो कांग्रेस के साथ जो मतलब वही जॉर्ज सोरोस वाली जो लेडी है, कौन नाथन करके, राहुल गांधी के साथ फोटोग्राफ में दिखी थी। हाँ, वो यहाँ भी फोटोग्राफ में दिखी विरोध करते हुए। तो या तो जो अमेरिका में थोड़ा सा कांग्रेस के जो सपोर्टर है वो हल्ला कर रहे थे, या थोड़ा जो लेफ्ट वाले थे वो कर रहे थे। माफ कीजिएगा। इनके अलावा बाकी जो संसद के भीतर विरोध कर रहे थे, अगर 500 सांसद है, 500 में 8 ने बॉयकॉट किया, तो 500 में 8 75 कितना लोगों ने होता चिट्ठी है? लिखी थी, 75। चिट्ठी लिखी, मगर वहां से बॉयकॉट तो बहुत कम लोगों ने किया। मतलब वहां से नहीं, जो लेकिन पुष्कर सदन जी, में नहीं पहुंचे, पुष्कर वो जी, 7-8 लोग नहीं पहुंचे, तो उसका कोई पुष्कर जी, मतलब नहीं है। पुष्कर जी, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि इसके पहले की यात्रा में मोदी जी का विरोध कभी देखने को मिला नहीं, ना मीडिया में, ना राष्ट्रीय मीडिया में, ना सोशल मीडिया पर, ना अमेरिकन मीडिया पर। भले ही आपको प्रमुखता, क्योंकि देखिए आपने पहले भी कहा है और पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है, भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बड़ा एक बाजार है। जाहिर सी बात है, भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान पहले भी होता रहा है, पहले भी अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किए गए हैं। और जब मनमोहन सिंह संबोधित कर रहे थे, तो कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि पूरा संसद जो है तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया था। ऐसा नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री की इज्जत तो है और हमें भी करनी चाहिए और दुनिया को भी करनी पड़ेगी, सवाल उसका नहीं है। पहली बार न्यूयॉर्क की सड़कों पर जिस तरह से विरोध देखने को मिला है, इसके पहले नहीं मिला। उस पर आप कुछ तो बताएं। वही मैं बोल रहा हूं, ये विरोध कौन कर रहे थे? जिनको पीछे से कोई खास ग्रुप है जो पैसे दे रहा है कि भारत के खिलाफ बदमाशी करो, ऐसा करो, क्योंकि भारत में अगले साल चुनाव है, मोदी जी को किस तरह से हमको बदनाम करना है। ये वही लोग थे जिनकी आगे कुछ चलने वाली नहीं है। ये गिनती भर लोग हैं, कितना भी करें, जो
बीजेपी, एनडीए और मोदी जी जितना आगे जा चुके हैं, इन लोगों की एक नहीं चलने वाली है आगे। ये गिनती भर लोग हैं जो विरोध कर रहे थे, और मीडिया में भी हम हैं उनके खास लोग जो उतना ही दिखा रहे थे बार बार। तो मतलब मैं इस विरोध को कुछ ये नहीं मानता, वो सीमा मतलब समुद्र सीमा में एक पुष्कर बूंद जी की जैसे बात से हैं आप वो कितना सब। सहमत है, बताइए। तो पुष्कर जी बिल्कुल तो इनकी काफी बात से सहमत नहीं हूँ। मोदी जी ने खुद ही ये जो विरोध हुआ मोदी जी का, वो उन्होंने खुद पैदा किया हुआ है। जब आप भारत के प्रधानमंत्री की बजाय मोदी बन के जाना चाहेंगे किसी देश में, तो ऐसा होगा ही। आप पिछली बार गए, आपने ट्रंप के लिए वोट मांग लिया, आप वहां की राजनीति में उतर गए। जब आप राजनीति में उतरोगे तो आपका विरोध तो होगा ही। फिर देश में भी आप देश से जब आप गए तो भारत के प्रधानमंत्री बन के जाना चाहिए आपको, ना कि जो है आपको बीजेपी का प्रवक्ता या बीजेपी का नेता बन के जाना चाहिए। अगर वो आज हम अगर कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान हुआ, तो भारत के प्रधानमंत्री कोई भी होते, चाहे ये होते, चाहे अमित शाह जी होते, चाहे और कोई होते, तो भी ऐसा ही सम्मान होता। करिश्मा आदमी की जो वहां जो दिखता है। अभी आज ही एक पीयू करके कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वहां अमेरिकन से पूछा है कि वो मोदी को जानते हैं या नहीं जानते। जो लोग जानते हैं वो मोदी के बारे में बहुत नकारात्मक बात करते हैं। तो इसलिए ये कहना, बीजेपी की प्रॉब्लम ये है ना कि ये अपनी बात पे कहीं नहीं टिकते। अभी पुष्कर जी कह रहे थे कि रशिया के साथ हमारे भावनात्मक रिश्ते हैं, रशिया ने हमें सपोर्ट किया। ये वही रशिया है जो कम्युनिस्ट पार्टी जिसको गवर्न करती थी, इसके साथ हमारे भावनात्मक रिश्ते थे। दूसरी तरफ ये फॉरेन कह देते हैं वो लेफ्ट वाले हैं, लेफ्ट लिबरल है। इसी देश के लोग हैं, इसी देश का हित भी चाहते हैं। चुनावी जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर वोट मांगते हैं। आप कैसे एक साथ 1 मिनट में ये कह देते हैं कि वो दूसरे लोग हैं? दूसरे लोग नहीं है। कांग्रेस के लोग भी अगर वहां विरोध कर रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री भारत के बन के जाते तो ना करते। जब राहुल गांधी से पूछा गया था उनकी यात्रा के दौरान कि अगर रशिया के साथ जो तेल लिया, अगर वो आप उस पर क्या कहते हैं, आपकी पार्टी होती तो क्या करते, तो उन्होंने कहा वही करते जो मोदी जी ने किया, ऑलमोस्ट वही करते। क्योंकि जो विदेश नीति होती है ना, वो हर किसी की एक होती है। ऐसी समझदारी हम मोदी जी से भी एक्सपेक्ट करते हैं। वो समझदारी नहीं थी, इसलिए इतना विरोध हुआ। संजय मिश्र जी, एक चीज मैं यहाँ पे एक लाइन में आपका जोड़ना क्या चाहूंगा। इस पर प्रतिक्रिया है, बताइए। ज्ञानेश जी, एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा। सीमा ने कहा कि वहां मोदी जी का ये हुआ, मोदी जी का नहीं हुआ है, वो भारत के प्रधानमंत्री का ही हुआ है। नहीं, मोदी जी का हुआ है। सारे पैनल्स में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखा था, वहां मोदी जी का। मोदी, सारे पैनल्स में मोदी नहीं लिखा होते तब क्या उनका सम्मान होता? वो बस प्रधानमंत्री है, इसलिए उनका अगर प्रधानमंत्री होता तो उन्हें यूएस वीजा ही नहीं मिला था। हाँ, तो वो तो वही कांग्रेस और लेफ्ट वाले वो भी अमेरिकन प्रशासन ने नहीं किया था। वहां इतना मजबूत नहीं है, बदलाव है जो मतलब कांग्रेस मजबूत है। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट वहां रूल कर रहा है? बोलते थे कि वीजा मत दीजिए, वो मतलब इतना सम्मान दे रहा है उनको। नहीं, चलिए पुष्कर जी, मैं आपकी बात से सहमत भी हूं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री का विरोध हुआ। इसके पहले जब भी यात्रा करते थे मोदी जी, जब प्रधानमंत्री के रूप में भी, तो कभी इस तरह का विरोध देखने को नहीं मिला। मैं तो पहली बार, जैसे आप पहली बार 9 साल के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहली बार, हर काम पहली बार हो रहा है। आप पहली बार, मैं न्यूयॉर्क की सड़कों पर वो जो एक गाड़ी जा रही है उसमें लिखा हुआ है कि मोदी, और भी मैंने गलत शब्द लिखा है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये उचित नहीं होता है कि अपने देश के प्रधानमंत्री का आप आलोचना दूसरे देश में देखें और उसको प्रचारित करें। लेकिन चर्चा तो हम कर सकते हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। संजय बीर जी, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए गणेश जी, जब मोदी जी का विरोध हुआ वहां पर, हो सकता है वो हैंडफुल ऑफ पीपल हो, जैसे कि पुष्कर जी बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने बहिष्कार किया, लेकिन वहीं 75 लोगों ने चिट्ठी भी लिखी। यहाँ पर सवाल ये था कि अल्पसंख्यकों को लेकर देश की नीति, इस पर सवाल किया गया मोदी जी से। दूसरा सवाल जो कि पूरे अमेरिका की मीडिया में उठा, वो ये था कि भारत में जो पत्रकारिता है, जो माध्यम है लोगों को सूचना पहुंचाने का, जो मीडिया है, उसको दबा दिया गया है। अब ये सवाल क्यों उठ रहा है वहां पर? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि बेशक वहां की संसद में जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे तो मोदी जी के नारे भी लगे, मोदी जी के नाम के नारे भी लगे, लोगों ने उठ के स्टैंड अप ओवेशन भी दिया। लेकिन वही अगर हम भारतीय संसद की बात करें तो अडानी मुद्दे पर लोकसभा में मोदी जी के नाम पर नारे लग रहे थे,
राज्यसभा में मोदी जी के नाम पर नारे लगे और मोदी जी ने क्या कहा कि मैं अकेला सब पर भारी। मुझे ये लाइन याद आ जाती है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि वहां पर भी अगर कोई पूछता तो मोदी जी बाहर निकलते वक्त कहते कि मैं अकेला सब पर भारी। तो इस पर क्या कहें, लेकिन ठीक है। वहां तो सबका साथ, सबका विश्वास और बहुत सारी बातें कही हैं। मोदी जी का भाषण आप सुनिए, मोदी जी ने बहुत शानदार बात कही है अपने लोकतंत्र का हवाला देते हुए। मोदी जी का जो भाषण हुआ है बहुत शानदार भाषण हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हम तो चर्चा कर रहे हैं कि ये जो बाहर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, एक भारत के प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां तो होंगी, तभी तो विरोध को करेगा। बिल्कुल कमियां तो हैं, कमियां हैं। कमियां ये है कि विपक्ष को सुना नहीं जाता है। कमियां ये है कि जो सड़क पर रहने वाला मजदूर है, लोग है, उनकी बात मोदी जी तक नहीं पहुंचती है। कमियां ये है कि मणिपुर जल रहा है और मोदी जी विदेश के दौरे पर है। बहुत सारी कमियां हैं। तो इन्हीं कमियों की वजह से वहां पर विरोध भी हुआ। क्योंकि देखिए, हमें लगता है कि मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में बसा एक छोटा सा राज्य है, उसका क्या करना। वहां पे सरकार तो मोदी जी की बनी चुकी है, बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार वहां पर है। तो क्या फायदा वहां पर बोलकर, वहां पर जाकर। लेकिन मीडिया, देश, दुनिया के लोग इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई आप भारत के प्रधानमंत्री, आपको पहले वो उस चीज का सॉल्यूशन करना था, फिर आप आते। जो स्वागत आपका हुआ है वो आपका स्वागत होता भी। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड ऑन करना चाहूंगा। हो सकता है इस बात का यहाँ पे रिलेशन ना बने, लेकिन अभी हाल ही में बीते एक दिन पहले सोनिया गांधी ने शाम को एक वीडियो संदेश जारी किया था मणिपुर के लोगों को लेकर। भावुक संदेश था। मैं उम्मीद कर रहा था कि ऐसा कोई संदेश प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से जाता, लेकिन नहीं गया। खैर वो छोड़िए। उसके एक दिन बाद यानी कि कल अमित शाह जी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी मणिपुर के मुद्दे पर। अब ये समझिए ये सब क्या है। अमित शाह जी की लैंग्वेज में कहें तो ये क्रोनोलॉजी है। यानी कि सोनिया गांधी ने आगे बढ़कर बात करी मणिपुर की, तो अमित शाह जी ने सर्वदलीय बैठक बुला ली। नहीं, सर्वदलीय बैठक इसलिए नहीं बुलाई गई है संजय जी, मैं आपको स्पष्ट करूं, सर्वदलीय बैठक इसलिए नहीं बुलाई गई है। अगर आप पूरा संदर्भ समझिएगा, क्योंकि अमेरिका में कहीं ये पूछ न लिया जाता कि आप मणिपुर में क्या चल रहा है। तो आप सोचिए, इतने दिनों तक सर्वदलीय बैठक बुलाने का कोई फैसला नहीं लिया गया था। ज्ञानेश जी, मैं वही आ रहा था कि ग्लोबल स्तर पर मणिपुर को लेकर भी बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मीडिया को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। आखिर क्यों विदेशी मीडिया को ऐसा लग रहा है कि हमारी मीडिया जो है वो दब गई है, हमारी मीडिया जो है वो एक तरफा हो गई है, हमारी मीडिया सही चीजों को नहीं दिखा रही है। वो सिर्फ एक सदी हुई लाइन पर चल रही है, जो उनको बता दी गई है कि भाई इसी लाइन पर चलना है और इसी पे चलिए। अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे अभी जी, कुछ दिन पहले हमारी मीडिया कुछ भी नहीं हुई है। हमारी मीडिया सिर्फ गोदी मीडिया बनी है। आप इसको भुलाए मत जाइए। हमारी मीडिया का सीमा कुछ दिन प्रधानमंत्री के जो अभी जो कल उनका स्वागत सत्कार हुआ व्हाइट हाउस में, उसमें बड़ी एक दिलचस्प चीज थी, लोगों ने मिस कर दी। वहां पे गाना बजा, वहां गाना जो बज रहे थे इंडियन बॉलीवुड वाले, उसमें एक बजा कि जश्न बहारा है दिल ये देख के हैरा है। ये कौन सी फिल्म का गाना था? जोधा अकबर। इंडिया में अगर बीजेपी की किसी मीटिंग में बच जाता तो क्या हंगामा हो जाता, लेकिन वहां सब चलता है। यही जो आपकी प्रॉब्लम है ना, आप छोटी छोटी चीजों पर यहाँ आप विरोध करते हो। जब आप विदेश जाते हो तो उन चीजों को आप एक्सेप्ट कर लेते हो और आपको कोई तकलीफ नहीं होती। वहां जो इंडियन अमेरिकन है ना, वो बहुत साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले के भारत को याद करते हुए जाते हैं। वो नेहरू के भारत को याद करते हैं, जो नेहरू का भारत था। वो मोदी के भारत को जानते ही नहीं है, इसीलिए वहां वो कल गाना बच गया। अगर वो मोदी के भारत को जानते तो वहां गाने दूसरे होते। नहीं, नेहरू पर जिक्र आया, नेहरू पर जिक्र आया तो मैं आपको बता दूं कि बाइडेन ने जो गिफ्ट दिया है मोदी जी को, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताएं दी है, उसकी पुस्तक दी है। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो नेहरू के पसंदीदा कवि थे। और जब वो उनकी जब मृत्यु हुई थी तो ऐसा कहा जाता है कि सिरहाने पर वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पुस्तक थी, मिली थी। उसमें लिखा हुआ था कि द वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव promises to keep and miles to go before I sleep and miles to before I sleep। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है। इसी कविता की पुस्तक बाइडेन ने मोदी जी को दिया है, और जो पुस्तक दी है वो नेहरू जी को काफी प्रिय थी। हाँ पुष्कर जी, आप कुछ बताएंगे? एक बार हाँ, संजय जी और सीमा दोनों का जवाब दूंगा। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी अमेरिका गए थे
और बहुत कुछ भारत के लोकतंत्र और ये मीडिया इन सब पर बोला था। व्हाइट हाउस से ऑफिशियल आया था नोटिफिकेशन कि भारत का के लोकतंत्र को देखना है, वो बहुत वाइब्रेंट और बहुत अच्छा है, तो जिसको देखना है वो भारत जाकर देखे। यहाँ पर है तो हम तो ये अमेरिकी कह ही मीडिया। रहे हैं कि वो एक मिनट, लोकतंत्र बहुत वाइब्रेंट है, उसे बचाना है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि अमेरिका में और इंडिया में एक पूरा ग्रुप है जो पैसा ऊपर से आ रहा है, उससे इंडिया के अगेंस्ट वो लोग अमेरिका में भी चला रहे हैं। कई अमेरिकी अखबार हैं जो थोड़ा लेफ्ट ये वाले हैं या इंडिया विरोधी हैं, ज्यादातर बहुत बड़े बड़े अखबार विरोधी ही हैं। उन्होंने वहां अच्छा भी हुआ तो खराब चलाया। इंडिया में भी कई, आपने गोदी मीडिया दिया, उसका दूसरा भी एक नाम है, आप मैं अभी लूंगा नहीं, मगर जो कांग्रेस के टाइम में जो मीडिया थी उसका भी एक नाम था, या लेफ्ट के टाइम का। आप बोल सकते हैं चम्मच। देखिए पुष्कर जी, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि आज की मीडिया क्या है। कोई गोदी मीडिया कर रहा है, कोई चमचा मीडिया करता है, कोई सरकारी मीडिया। देखिए मीडिया तो असली आपको दिखाई पड़ा अमेरिका में। लोकतंत्र जहां भी होता है, मजबूत होता है, वाइब्रेंट होता है, वहां मीडिया बहुत ताकतवर होती है, वहां सवाल पूछे जाते हैं। और देखिए मात्र एक सवाल ने जो अमेरिका के पत्रकार ने पूछा मोदी जी से, वो भारतीय मीडिया की पोल खोल दी। यहाँ कोई सवाल नहीं करता कि आपके देश में ऐसा होता है वैसा होता है। आपको जवाब देना था, जवाब दिया। मोदी जी ने जवाब दिया, अच्छी बात है, जवाब दिया। जवाब सीधा नहीं दिया, कुछ और चले गए बोलने के लिए, लेकिन सवाल तो हुआ। तो सवाल देखिए, हमारे चर्चा का विषय ये था कि मोदी जी का विरोध एक प्रधानमंत्री का विरोध नहीं होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा काम क्यों करेंगे? घरेलू मोर्चा पर अगर आप मीडिया को दबाएंगे, जो घरेलू समस्याएं हैं उस पर आप विपक्ष के पार्टियों को आप दबाएंगे, तो जाहिर सी बात है, दुनिया तो ग्लोबल हो गया ना पुष्कर जी। खबर तो यहाँ से तुरंत निकल जाती है। पुष्कर जी की बात का मैं भी जवाब देना चाहूंगी। एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हमने 75 साल में बनाई थी, उसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की ये हकीकत थी आज मोदी जी जो है वो 9 साल से प्रधानमंत्री है। ये उस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की ही बात थी। लेकिन आज आप बार बार पैसे की बात करते हैं। बताइए देश में सबसे अमीर पार्टी कौन सी है? क्या बीजेपी के पास पैसा नहीं है? अभी एक खुलासा हुआ था कि बीजेपी हर दिन प्रचार में कितना पैसा खर्च कर रही है। कितना पैसा मोदी जी ने 9 साल में खर्च किया प्रचार को लेकर। ये जो आपका जो ये तर्क है ना, अब 9 साल पहले कर रहे थे तब लोग सुन रहे थे, आप नहीं सुन रहे। दुनिया जान रही है कि आप क्या बोल रहे हो। हर चीज में लेफ्ट लिबरल, हर चीज में कांग्रेस देशद्रोही। अरे 9 साल में आपने देश को नहीं बदला, बल्कि बद से बदतर स्थिति में हम जाते जा रहे हैं। पीएसयूज खत्म होते जा रहे, नौकरियां नहीं है। जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनको अच्छी नौकरी होने के बाद भी ये डर सता रहा है ना कि ये ईएमआई किस दिन हमको देना भारी पड़ जाएगा, वो लोग अब आपकी बात नहीं समझ सकते। तो अब नैरेटिव बदलने की जरूरत है। बीजेपी को खुद एक नैरेटिव बदलने की जरूरत है, प्रोग्रेसिव होने की जरूरत है। ये हर चीज पे नेहरू गलत, हर चीज पे नेहरू ने ही ये लोकतंत्र को बनाया। ये लोकतंत्र आप जिसमें आप सत्ता तक पहुंचे ना, वो लोकतंत्र कांग्रेस का बनाया हुआ था। आपको मौका मिला, आप बैन होने के बाद भी आरएसएस आज जो है एक ऐसा संगठन है जो सत्ता को गाइड कर रहा है। वो सिर्फ इसलिए हो पाया कि कांग्रेस देश में लोकतंत्र को बनाई थी, और उसी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई की बात कर रहे थे राहुल गांधी। 1990 में ओपन किया, तब जाकर असल इंडिया डेवलप करना शुरू किया है। तो नेहरू की बात मत कीजिए। और जहाँ पीएसयू और इसकी बात कर रहे हैं, सारे पीएसयू तो जो है कांग्रेस के बनाए हैं। और नेहरू ने तो सबसे पहले बात की कि मुझे धर्म मंदिर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बड़े बड़े ब्रिज, मुझे चाहिए बड़े बड़े डैम्स। और जियो जम के चलता है, पैसे खाते हैं अफसर, उसको बनाते नहीं है। तो मतलब मेरा मन था कि मैं एमटीएनएल ही रखूं, मगर अंत में या बीएसएनएल का ये लैंडलाइन था, मगर वो साल में 6 महीना खराब होता था। उसके बाद जब वो आदमी आता था बनाने, तो वो बोलता कभी 200 कभी 400, होली दिवाली हर वक्त पैसा मांगता था। तो पीएसयू के उनके लोगों ने बर्बाद किया। और वो जो नेहरू का ये सब की देन थी, वो सारा उल्टा था। वो किसी नहीं, अब आप ये बात बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो एयरटेल और दूसरी सर्विसेज भी इतनी खराब हो गई हैं। हम बैंगलोर में रहते हैं, जिसको हाईटेक सिटी कहा जाता है। यहाँ की सोसाइटीज में आज क्या हालत है हम बताते हैं आपको कि एक अगर आपको लेना होता है ना किसी एक उसका, तो यहाँ पे मोनोपोलीज बन गई हैं। अगर एयरटेल की मोनोपोली एक एरिया में है तो दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। तो देयर वाज नो कंपटीशन। और जो सारा मोदी जी को लेकर जो हुआ, जो इतना ज्यादा एलन मास्क की बात हुई कि मास्क ने इतनी तारीफ की, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ। स्टार
नेटवर्क जो उनका है सीमा, वो वहां अगर कब आपको बैंगलोर में लॉन्च कर एयरटेल दिया नहीं था दे रहा उसने, इन है, लोगों ने आप इसको कहा दिल्ली कि से नहीं लेके अब ये नहीं जाइए, भेज वहां सकते चलाइए, सब्सक्रिप्शन। इंडिया भर में एक ही चलता है, कोई भी कहीं से ले सकता है। आपके नहीं एरिया चल में नहीं सकता, दूसरे एरिया आप से ऐसी लीजिए, वो गलत सब बात जगह बोल चलेगा। रहे। केबल नहीं, वो टीवी हो चलेगा ही। या उसका जी हटाइए। हाँ, ये एयरटेल का बात हटाइए, ये बताइए एलन मस्क भी बहुत प्यार करते हैं मोदी जी को, अब मोदी जी भी बहुत प्यार करते हैं, मैं भी प्रशंसक हूँ, आपका फैन हूँ, ये भी बोल रहा है मैं आपका फैन हूँ, उस पर कुछ बताइए। देखिए मैं पहले बोल चुका हूं, अमेरिकी जो भी सोचते हैं पैसे पर सोचते हैं। एलन मस्क के टेस्ला जो है वो कई साल से ट्राई कर रही है कि किसी तरह इंडिया में हमारा पैर पड़ जाए, किसी तरह हम अपनी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो इंडिया में बेचें, मगर इंडिया जो वो शर्त रख रहे हैं वो इंडिया को नहीं ये है, वो मक्खन लगा रहे हैं मोदी को कि मतलब तो किसी मोदी तरह जी से क्यों आगे मक्खन लगा हमारी दिए, टेस्ला मोदी जो जी है क्यों बोलिए, वो मुझे इंडिया में बहुत अच्छा चले। लगा उससे बात करने के लिए। मोदी जी क्यों मक्खन लगा दिए फिर इसमें, एक प्राइम मिनिस्टर को तो मक्खन मोदी नहीं ने लगा कहा दिया था ना। मक्खन लगाया, क्यों? आप वो देखिए तो ट्वीट पढ़िए उनका। अब कोई आपके सामने अच्छा कर रहा है तो आपने कर दिया, जरूरत जो एक है बिजनेसमैन, गरज बिजनेसमैन आपके लिए इतना एलन मस्क इंपॉर्टेंट को है, है, वो आप टेस्ला सुनिए को तो। इंडिया लाना चाहते हैं। मोदी को उनकी कोई जरूरत नहीं है, मोदी जी के पास अपना इंडियन कंपनी टाटा वाटा उनसे कहीं अच्छा कर रही है। और अब तो जब से ये जम्मू कश्मीर और ये सब जगह लिथियम और क्या क्या पाया जाने लगा है, सही है, तो इंडिया ज्यादा सस्ता वो सब बना लेगा आने वाले टाइम में। चलिए हम लोग इसको इसको अंतिम बहस के अंतिम पार्ट में चलते हैं। एक बात एलन मस्क की बात पे मैं आपको कहना चाहती हूँ, टेस्ला के लिए अभी हमारी सड़कें तैयार नहीं। टेस्ला अभी इंडिया में आने के लिए इसलिए नहीं है, उसको चाहिए था स्टारलिंक नेटवर्क जो है, वो उसने बैंगलोर में उसका सब्सक्रिप्शन बेचना भी शुरू कर दिया था, जिसे आप लोगों ने रोका। वो सिर्फ वो स्टारलिंक चाहता है यहाँ पे आपका किसी तरह लागू हो जाए, क्योंकि उसको जो है इस वक्त आपको जो है आप रिलायंस, क्योंकि इस वक्त मैदान में है, इसीलिए वो मोदी जी के पास गया था और वो स्टारलिंक को परमिशन सिक्योरिटी मिलते थ्रेट है, कि आप देख स्टारलिंक जो लीजिएगा, है सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थ्रेट पैसा है, फिर बीजेपी इसलिए के नहीं पास लाया जा आएगा। रहा है। यूक्रेन जो है, जो रूस में क्रेमलिन तक हमला कर लिया, वो उसी के माध्यम से किया। जब उसका अपना सब वो ध्वस्त हो गया तो एलन मस्क ने स्टारलिंक का ये दिया और उससे वो रूस पे हमला कर रहा है। तो चलिए इंडिया पे भी वो पुष्कर जी, थ्रेट है। अभी एलन मस्क आएंगे, बहुत लेकिन सारे लोग मोदी जी ने आएंगे, कह और दिया स्टारलिंक के लिए, तो उसने मोदी जी से बात की है। संजय बीर जी, हाँ, तो आगे हो संजय बीर सकता जी, है टेस्ला आए, मगर वो इंडिया के शर्तों ये पर आएगा, उनके शर्त पे नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं। ये बताइए जो अमेरिका का जो दौरा हुआ मोदी जी का, फाइनल फाइनल कमेंट सभी का, उसमें भारत ने क्या खोया क्या पाया, और आप समअप करिए एक कम शब्दों में, संजय बीर जी। देखिए, पाया तो सिर्फ यही कि मोदी मोदी का नाम जपा गया, और खोने की बात रही, क्या बोल सकते हैं इसमें, होना कुछ नहीं है। पाने वाले सिर्फ अमेरिका की तरफ है। जिन 24 लोगों से प्रधानमंत्री मिले वो सभी बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, पैसे की बात समझते हैं। जैसा कि अभी बात हो रही है एलन मस्क की, तो एलन मस्क टेस्ला से लेकर सोलर सिटी हो, सभी अपने जो प्रोडक्ट हैं, अपने जो इनोवेशन वाले आइडियाज हैं, उनको भारत में लॉन्च करना चाहते हैं, बड़े स्तर पर लॉन्च करना चाहते हैं, जिसके लिए उनको भारत सरकार की मंजूरी की जरूरत है। और ऐसे ही दूसरे भी बड़े लोग हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी मिले, फिर वो नील टाइसन हो या दूसरे और लोग हों, तो ये सब भारत को एक बाजार समझकर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इसका हमें फायदा भी मिले कि हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो, हमें रोजगार मिले यहाँ की देश की जनता को, और हो सकता है ये भी हो कि भाई अमेरिका की हमेशा से नीति ये रही है कि पहले वो, चाहे वो इराक का मामला हो, तेल की बात करके वो इराक में घुसा और उसके बाद सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटका दिया, चाहे वो अफगानिस्तान की बात हो, वहां पे भी खनिज पदार्थों के लिए वो घुसा और उसने उठाए और अपना निकल गया तालिबान के हाथों, अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर। तो हमें इन चीजों से बचना होगा और अमेरिका की इस पॉलिसी से थोड़ा दूर रहना होगा, तो ये भारत की भलाई। पुष्कर जी, चलते चलते बताइए हाँ, कि जो मोदी जी नहीं, का, मैं प्रधानमंत्री इसी मोदी जी पर का मैं जो अमेरिका जवाब दौरा रहा, दूंगा। कैसा रहा? देखिए, अभी अमेरिका के साथ जो समझौते हुए हैं, आने वाले टाइम में इंडिया जो है सुपर पावर बनेगा, और अमेरिका लग रहा है जैसे चीन के खिलाफ इंडिया को ट्रेन कर रहा है, मगर इंडिया भी बहुत चालाक है। इंडिया सीधा सीधा चीन से कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि जानता है इंडिया कि जिन दो देशों में लड़ाई होगी वही दोनों देश बर्बाद होंगे। हाँ, तो इंडिया लड़ेगा नहीं, मगर उनसे सामान जरूर लेगा। ये जो जेई 414 जेट इंजन है,
इसके बाद M77 जो है लाइट होविट्जर तोप है, ये चीन में अरुणाचल से लेकर पूरा मतलब सब जगह तैनात है, लद्दाख से अरुणाचल तक। तो ये जो है इनकी दूरी जो है मारक क्षमता वो और बढ़ जाएगी। उसके बाद जो ड्रोन का ये हुआ है, ड्रोन पूरा 1200 किलोमीटर तक जाके मार कर सकता है। ये वही ड्रोन है जिससे ISIS और जितने भी ये थे और ये अल जवाहरी सब को पकड़ के जो ऊपर से मारा गया, ये हमला भी कर सकता है। तो ये सब जो ऐसी ऐसी चीजें हैं वो रक्षा में मुझे लग रहा है कि इस बार इंडिया जो है उसको बहुत कुछ मिला है। पैसे लगे हैं ये सच है, और अमेरिका को पैसा चाहिए था, मगर रक्षा में ही इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है इस बार के डील से। ठीक है सीमा, हाँ, आप कैसे देखते? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मोदी जी एक बहुत अहम वक्त में अमेरिका गए थे। उनके हाथ में बहुत कुछ था। मतलब इस वक्त रूस हम पे निर्भर है हमारे समर्थन के लिए, उसकी हमारे को जरूरत है एक बहुत मजबूत। दूसरी तरफ चाइना से परेशान है अमेरिका। हम एक बहुत मजबूत स्थिति में गए थे चाइना, लेकिन अमेरिका, लेकिन मोदी जी ने वहां जाके उस मजबूत स्थिति का फायदा नहीं उठाया, बल्कि हम कुछ खरीद के ही आ गए। हमें इस वक्त था कि हम बेच के आ सकते थे। हम अपने देश के मैंने जैसे पहले कहा था, हम अपर हैंड के साथ अमेरिका गए थे। हमने वो अपर हैंड नहीं दिखाया, क्योंकि 2024 के चुनाव में हमें मोदी चाहिए था। इसलिए हमने देश के हितों को उतना आगे नहीं रखा और हम खरीद के आए। ये वक्त था हमें बेच के आने था। दुनिया में इस वक्त हमारी ऐसी स्थिति है और हम इतने मजबूत पायदान पे खड़े थे कि अगर मोदी जी चाहते तो वो इस वक्त अमेरिका को कई चीजों के लिए, जैसे जो वीजा हमारा जो हमारे टेक्नीशियंस को मिलता है, उन सब चीजों पे बहुत सारी रियायतें लेके हमारे लिए आ सकते थे। लेकिन मोदी जी सिर्फ हथियार ला रहे हैं, जबकि पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स है। लड़ाई होगी तो कोई नहीं बचेगा। वो हमें हथियारों की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो जो ला रहे हैं हमें वो चाहिए नहीं था। जो हमें चाहिए था वो मोदी जी नहीं ला पाए। चलिए, मतलब कहीं पाया कहीं खोया, लेकिन घरेलू मोर्चे पर मोदी जी जो यहाँ की पॉलिटिक्स है, इंडिया में जो पॉलिटिक्स है, चुनाव सर पर है, विपक्ष की जो पार्टियां हैं पटना में मुलाकात कर रही हैं, तमाम मोर्चे पर मोदी सरकार घिरी हुई है। ऐसे में मोदी जी का जो दौरा हुआ है, अमेरिकी दौरा, उसमें थोड़ा सा बूस्टअप तो जरूर करेगा उनके समर्थकों में और देश में। अब कैसे इस मुद्दे को वो इनकैश करते हैं आने वाले समय में, वो देखने वाली बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम लोग फिर मुलाकात करते हैं किसी अन्य टॉपिक पर। धन्यवाद इंडिया लाइव पर इंडिया डिबेट में आप सभी को शामिल होने के लिए। नमस्कार।